दुश्मन को दहलाने के लिए डीआरडीओ भेजेगा सबसे सीक्रेट हथियार, जिसकी मार से 12,000 किलोमीटर तक सब कुछ होगा राख। इस सीक्रेट हथियार का परीक्षण हुआ या नहीं, किसी को नहीं है खबर। दोनों देशों की सेनाएं सीमा से हटने को नहीं तैयार। दोस्तों, यह तो सिर्फ ट्रेलर है जिसको देखकर भारत के दुश्मन दहल जाते हैं। भारत का एक ऐसा अचूक हथियार जो भारत के हर नापाक मंसूबे को खाक में मिलाने की कुव्वत रखता है। 1 मिनट में इतना वार करता है जो इसको अजय बनाता है। इसको ना तो किलर मिसाइलों का डर है, ना ही किसी फाइटर जेट का भय। यह दमदार योद्धा सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए बना है, जिसका नाम भी डीआरडीओ ने गुप्त रखा है। लेकिन चीन से 14वें दौर की बातचीत फेल होने के बाद जिस तरह से तनाव में इजाफा हो रहा है, उससे इसकी तैनाती भी की जा सकती है। हम भी आपको इस सीक्रेट वेपन के बारे में उतना ही बताएंगे जितना डीआरडीओ ने बता रखा है। चीन से तनाव बढ़ने के साथ साथ इसी बीच भारत के उस सीक्रेट हथियार की एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है, जो एक बार चला तो चीन क्या पूरा यूरोप भी सुलग सकता है। भारत की सीक्रेट हथियार के आगे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक देश से दूसरे देश तक मार करने में सक्षम होती है, वह भी इसके आगे अब गुजरे जमाने की बात लगने लगी है। यह भारत का सीक्रेट हथियार ना तो काली है और ना ही दुर्गा है। यह एक और बहुत ही खतरनाक सीक्रेट वेपन है जो एक बार चला तो दुश्मन की सारी खुशफहमियों को एक पल में मिट्टी में मिला देगा। भारत अग्नि 5 के निर्माण के बाद ही अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की महारत हासिल कर चुका है। अब भारत MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रिट्री व्हीकल मिसाइल वाला देश बन चुका है, जो एक बार में अपने देश में कई मौत के सामान ले जाती है। एक ही समय में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करता है, कुछ ही सेकंड में सब कुछ जलाकर राख कर देता है और दुश्मन को जर्रा भी वक्त नहीं लगता कि दुश्मन संभल सके। चीन दावा करता है कि भारत अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की तकनीक युक्त देश बन चुका है, लेकिन भारत सरकार चीन के दावे को सिरे से नकार देती है। अब भारत में जिस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है उसका नाम सूर्या मिसाइल है। इसकी आखिरी खबर 2010 में आई थी। इसके बाद इस हथियार को बहुत ही सीक्रेट रखा गया था। दरअसल ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार एक के बाद एक कई देशों ने परमाणु हथियारों को बनाने की कवायद शुरू की थी, उसी प्रकार अब यह सीक्रेट हथियार जैसे सूर्या, काली, दुर्गा जैसी मिसाइलों के निर्माण पर रोक लग सकती है। भारत के घोषित दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए तो 8,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 ही काफी है। इसके द्वारा चीन के कई शहरों को तबाह किया जा सकेगा। लिहाजा अग्नि 6 और सूर्या को सरकार ने सीक्रेट रखा है। उधर पहले ही लद्दाख और डोकलाम विवाद के बाद सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती और इसकी संख्या में खुलासे से चीन में खलबली मच गई थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सूर्या मिसाइल का जो प्रोजेक्ट 1995 में शुरू किया गया था, साल 2010 के बाद उसकी कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या वह प्लान रोक दिया गया है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सूर्या मिसाइल का प्रोग्राम कहां तक पहुंचा है। दरअसल सूर्या के बारे में सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जैसे कि सूर्या मिसाइल बनाने का प्रोग्राम कहां तक पहुंचा है, कब तक इस मिसाइल को बनकर तैयार किया जाएगा। यह सवाल लाजमी इसीलिए है क्योंकि भारत ने साल 2019 में एंटी सैटेलाइट की तकनीक हासिल कर ली थी। इस एंटी सैटेलाइट तकनीक जिसके जरिए भारत ने 27 मार्च 2019 को ऐलान किया था कि हमने अंतरिक्ष की कक्षा में 865 किलोमीटर की ऊंचाई पर 400 किलोग्राम की खुद के सैटेलाइट को मार गिराया है। यह कारनामा अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चाइना ही कर पाए हैं। अब भारत देश भी इस एलिट ग्रुप में शामिल है। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, जब एंटी सैटेलाइट स्वदेशी तकनीक भारत बना चुका है तो क्यों अब तक सूर्या मिसाइल नहीं बना सका? अगर बना लिया तो इसके परीक्षण को क्यों छुपा रहा है? परमाणु हथियार को दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी युद्ध में दुनिया का कोई देश नहीं करेगा। अमूमन इसका परीक्षण भी बहुत ही गुप्त रखता है और यह माना जाता है कि इसके इस्तेमाल की नौबत आई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए इसके निर्माण पर भी बैन लगाया जा चुका है। उधर सूर्य मिसाइल भी एक घातक मिसाइल है जिसका उपयोग युद्ध में शुरू हुआ तो दुनिया खत्म हो सकती है। जैसे ही यह तकनीक चीन, अमेरिका, रूस और भारत के अलावा और छोटे देश जैसे नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के पास आ गई
तो इसके बाद इस तकनीक पर बैन लगना तो तय है। ठीक उसी प्रकार जैसा आज के समय में परमाणु बम पर बैन लगा रखा है, उधर दुश्मन चीन और पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अग्नि 5 की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बैन लगाने की मांग करने लगे थे। ये मिसाइल चीन और यूरोप तक अपने टारगेट को ले सकती है, इसलिए कुछ यूरोपीय देश ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि 12,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाली मिसाइल भारत क्यों तैयार कर रहा है, जबकि भारत का कोई दुश्मन इतनी दूर है ही नहीं। भारत के पारंपरिक दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए अग्नि 4 और 5 ही पर्याप्त है, और यही वजह है कि सूर्या मिसाइल के विकास को सीक्रेट रखना है। भारत नहीं चाहता कि वैश्विक स्तर पर दुश्मनों को भारत की क्षमता और शक्ति का पता चले, नहीं तो दुश्मन ही अपनी तैयारियां उसी के मुताबिक मजबूत करेंगे। लेकिन जब भारत को सूर्य मिसाइल के उपयोग की जरूरत पड़ेगी तो भारत अपने जखीरे में से इस मिसाइल को अवश्य निकालकर दुश्मनों पर वार करेगा। भारत के पास और भी सीक्रेट वेपन है जिनका खुलासा सुरक्षा कारणों से नहीं किया जाता है, लेकिन जब भी वक्त आएगा तो चीन और पाकिस्तान पर उपयोग करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अभी कुछ महीने पहले जब भारत अग्नि 5 का परीक्षण करने वाला था तो चीन यूनाइटेड नेशन से इस मिसाइल को बैन करने की अपील कर रहा था, लेकिन यूएन के सदस्य देशों में किसी ने भी चीन की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लिहाजा विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली देश दूसरे शक्तिशाली देश की बातों को तवज्जो नहीं देता है। इतना ही नहीं, एक शक्तिशाली देश दूसरे शक्तिशाली देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। यही वजह है कि भारत को किसी ने भी अग्नि 5 के परीक्षण से रोका नहीं था। अमेरिका भी चाहता था कि चीन को घेरा जा सके, उधर यूरोपीय संघ भी चाहता था कि कोई भी चीन की दादागिरी पर लगाम लगा सके। पड़ोसी देशों से चीन को किसी से भी सबसे ज्यादा खतरा है तो वो भारत ही है। पाकिस्तान चीन का पहले नौकर बन चुका है और चीन श्रीलंका को तो गुलाम करने वाला है। तो दोस्तों, अगर सूर्य मिसाइल के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर 2010 के बाद से कोई अपडेट नहीं दिया है। सूर्य मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी हिंदुस्तान इस मिसाइल के जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार कर सकता है, और आसान भाषा में कहे तो इसकी मारक क्षमता तकरीबन 10,000 किलोमीटर होने वाली है। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट पर 1995 से काम करना शुरू किया था और 2000 तक इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी थी। सूर्य मिसाइल भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP का हिस्सा है। 2008 में ही डीआरडीओ ने घोषणा की थी कि IGMDP के तहत तैयार की जा रही सभी मिसाइलों पर काम हो चुका है। इस लिहाज से कई एक्सपर्टों का कहना है कि भारत ने 2008 से 2010 तक के बीच सूर्य मिसाइल का निर्माण कर चुका है। संभवतः जब 2010 में सूर्य मिसाइल का निर्माण हुआ था तभी डीआरडीओ ने संकेत दिए थे कि इसका निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी सरकार के द्वारा इसके निर्माण पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। यहाँ तक कि इसके परीक्षण पर भी कोई भी खबर नहीं है, लेकिन 2008 में डीआरडीओ के दावे के बाद ही माना जा रहा है कि इसका निर्माण हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं इस सीक्रेट मिसाइल के बारे में हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके साथ ही खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और डीआरडीओ के जय हिंद जरूर लिखें।